हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों, आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इजी वे, इसको ध्यान से करें। तो देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसमें क्या बताया है, इसमें हमने देखो क्या सेटअप लिया है। एस इज ए नैरो स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें एक आपकी स्लिट है एस, जो जिससे कौन सी लाइट आ रही है, आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक जो है वो लाइट आ रही है। आपको पता है जो कोरेंट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं, जो कोरेंट सोर्स होते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में आपकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस वगैरह सेम होते हैं ये। तो इसमें मोनोक्रोमेटिक है लाइट का सोर्स है आपका। ठीक है, एट ए स्टेबल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एस, यानी कि जो आपका जो एस स्लिट या जो आपका जो सोर्स लिया है उसे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, दो फाइन स्लिट आपकी ए और बी वो रखी गई हैं। ठीक है, साइमेट्रिकली तरीके से, और एस के जो आपकी सोर्स को या जो सिंगल स्लिट ली थी उसके पैरेलल रखी गई हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे क्या बताया है, When a screen is placed at a large distance 2 मीटर from the slit, जो आपकी ए और बी जो स्लिट थे उनसे कितने डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रख दी, तो स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा, अल्टरनेट, एक ब्राइट एक डार्क, यानी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज मिलेंगी। ठीक है, फ्रिंज मिलेंगी अपीयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आपको ये डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी। ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं किस प्रकार से है ये। जैसे देखो डायग्राम है इसमें, बिल्कुल इसी से है जो कुछ आप जो इसमें डायग्राम है ना, इसको ध्यान से आप समझेंगे। देखो ये आपकी इस प्रकार की एक स्लिट है जिसका हमने नाम एस दिया। यहाँ पर आपका मेन सोर्स रखा जाएगा। ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को इल्यूमिनेट करेगा। यहाँ से आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी, आपका क्या है यहाँ पर सोर्स है। ठीक है, ये क्या आपका सोर्स है, सोर्स लाइट का जो मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा। अब इसमें देखो क्या है, आपको पता है इस प्रकार से वेव फ्रंट है, ये आपका ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये डार्क हो गया। इसमें आगे जैसे ही इसको हम वेव की फॉर्म में आप ये आगे चलेगा, इससे जो वेव आएगी, ठीक है, वेव लाइट आएगी जो इससे सोर्स से, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये वेव की आपकी क्या होगी, क्रस्ट, ये डॉटेड वाली होगी ट्रफ, फिर आगे आपकी क्रस्ट, उसके बाद आई आपकी टर्फ, फिर आई आपकी क्रस्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा आपका ये क्रस्ट ट्रफ में वेव आपकी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये बता दिया आपको। अब इससे देखो जो एस मेन क्रोमेटिक सोर्स लाइट है, इससे कितने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने ये स्लिट रख दी इस प्रकार से। एक ए तो यहाँ है, ये गैप देखो, ये गैप दिखा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये गैप हो जाएगा, ये आपका ए है यहाँ पर स्लिट, और ये जो गैप दिखा है ये आपकी स्लिट बी है। यहाँ ये जो गैप रखा गया ना, इन्हीं को ए और बी इस प्रकार से बोला गया। ठीक है, जो ये गैप है ये स्लिट की फॉर्म में है ए, और ये आपकी बी हो जाएगी। अब आपकी अल्टरनेट ये आने लग रही है आपकी क्रस्ट ट्रफ। तो देखो इन स्लिट में से ये सिंगल सोर्स था, तो अब यहाँ ये जो स्लिट है ये दो सोर्स का काम करेंगी, लेकिन होंगे ये दोनों कोरेंट। ये जो स्लिट है ना, अब ये किसका काम करेंगे, आपकी कोरेंट सोर्स का काम करेंगी, क्योंकि ये तो सिंगल सोर्स आपका, इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। अब ये आपके यहाँ पर ये जो स्लिट है ये आपके दो आइडेंटिकल सोर्स का काम करेंगी, कोरेंट सोर्स का, यहाँ दो हो जाएंगे आपकी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे क्रस्ट आई, ये दूसरे के भी क्या है क्रस्ट, फिर अल्टरनेट पे टर्फ, इधर भी टर्फ, फिर क्रस्ट, इस साइड भी क्रस्ट, फिर टर्फ, फिर इस साइड भी टर्फ। तो ये अब इस जो स्लिट ए है इसमें भी आपका अल्टरनेट निकलेंगी क्रस्ट ट्रफ, और जो ये है बी सोर्स इससे भी क्रस्ट ट्रफ, ये इस प्रकार से आगे क्या है आपकी अल्टरनेट ये निकलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अब ये सुपर इम्पोज यानी जो कट करेंगी एक दूसरे को, जहाँ पर ये क्रस्ट ट्रफ है, इस प्रकार से ये क्या करेंगी, यहाँ पर देखो ये कट कर रही है, आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर। तो ये जो कट करेंगी
यानी सुपर इम्पोज हो रही है एक दूसरे के ऊपर, कट करने का नहीं कहेंगे, यहाँ सुपर इम्पोज हो रही है। क्या हो जाएंगे ये? सुपर इम्पोज। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताया था ना, ये आपकी सुपर इम्पोज हो जाएंगी ये आपका। ठीक है, ये वेव है, इनको वेव फ्रंट भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर अब क्या है, 2 मीटर, कितना, 2 मीटर की डिस्टेंस पर इससे जो आपकी ये सिंगल, जो आपकी सॉरी ये भी स्लिट थे ना, इनसे 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये क्या रख दिया, यहाँ पर ये स्क्रीन रख दी। ठीक है, कितने मीटर? 2 मीटर की डिस्टेंस पर। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर जो आपका करस्ट पे यानी डार्क को कट कर रही है और डॉटेड वाली डॉटेड को कट कर रही है, तो इसका ये मतलब हो गया भाई करस्ट पे और ट्रफ के ऊपर है। तो देखो यहाँ देखो, ये आपकी डार्क वाली है, ये डॉट लगा दिया। अच्छा, ये थी आपकी यहाँ पर, ये देखो डार्क वाली है दोनों, ये डार्क वाली, ठीक है ना, सॉरी ये आपकी क्या है, ये डार्क है, ये तो वो होगी। ये देखो ये डार्क है, ये भी डार्क थी, ये भी इधर डार्क थी, ये डॉटेड होगी। ये आपकी डॉटेड है, डॉटेड वाली होगी, ये फिर डार्क वाली होगी। इसका ये मतलब है कि करस्ट पे गिर रही है और ट्रफ पे, ये मतलब इसका। ठीक है, डॉट वाली के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है और डार्क वाली तो करस्ट को दिखा रही है और ये डॉटेड वाली ट्रफ को दिखा रही है। तो करस्ट पे गिर रही है और ट्रफ के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, तो ये डॉट लगा दिए। क्लियर हुई ना चीजें? ये क्या लगा दिए? डॉट। अब ये डॉट लगा दिए, इनको मिलाएंगे, आगे बढ़ा दिया ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ तक लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, अब इसमें हमने देखना है, देखो एक आपकी डार्क हो, एक डॉटेड हो। यहाँ देखो ये डार्क थी, एक क्या आ रही थी, डॉटेड आ रही थी। ये एक डार्क है, इसके साथ एक कौन कट कर रही है, इसको डॉटेड वाली कट कर रही है। इधर भी क्या है आपका, एक डार्क है, एक डॉटेड वाली इसको कट कर रही है। तो ये एक डार्क थी, ये डॉटेड वाली कट कर रही है। तो इसका ये मतलब हो गया करस्ट पे ट्रफ है, यानी करस्ट पे टर्फ इस प्रकार से गिर रही है ना, करस्ट पे ट्रफ पे करस्ट, डार्क डॉटेड की कट कर रही है, तो सुपर इम्पोज इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, करस्ट ट्रफ पे करस्ट पे, ये यहाँ क्रॉस लगा दिए। क्या लगा दिए? क्रॉस, और इनको मिलाकर यहाँ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, सेंटर में देखो डार्क को डॉटेड को, डार्क को डॉटेड को, डार्क को, इनको डॉट में दिखाकर आगे ये बढ़ा दिया। तो इसी प्रकार इधर है, जहां मैंने क्रॉस लगाए हैं, तो क्रॉस वाली तो क्या है, एक ट्रफ करस्ट पे ट्रफ करस्ट ऐसे हैं, और जो डॉट लगाए हैं यहाँ क्या है, करस्ट पे है और ट्रफ पे है। तो इनको इस प्रकार से डॉट क्रॉस से करके आगे बढ़ा दिया, ये स्क्रीन तक ले गए। अब जहां पर ये करस्ट पे गिर रही थी और ट्रफ पे गिर रही थी, तो वहाँ इंटेंसिटी लाइट की क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो ये एक ये होगी, एक ये डॉटेड वाली होगी। कहने का मतलब है एक वेव ये होगी, ये करस्ट है, और दूसरी का भी करस्ट है, ये ट्रफ है, तो जो रिजल्टेंट है वो ज़्यादा बनेगी। आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही बताया था, ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो ये आपकी ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। ऐसे क्या बनेगी, ये ब्राइट। अब जो एक करस्ट पे ट्रफ पे करस्ट थी, ऐसे गिर रही थी, इनके मिलाने से जो है ये आपकी डार्क बनेगी। ये कौन सी होगी, देखो ये एक आपकी ये होगी, ये आपकी, ये करस्ट पे क्या है, ट्रफ है, करस्ट पे क्या है, सुपर इम्पोज हो रही है, ट्रफ है। तो यहाँ इंटेंसिटी लाइट की क्या हो जाती है, घट जाती है, लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है। मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताया था, लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है तो आपकी डार्क क्या बन रही है, डार्क। तो एक ब्राइट एक डार्क, फिर सेंटर में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे अल्टरनेट में ये आपकी फ्रिंज बनती हैं। जहाँ करस्ट पे है, ट्रफ पे है, वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली। फिर जहाँ करस्ट ट्रफ पे है वो आपकी डार्क। तो एक आपकी ब्राइट है, एक डार्क है, एक ब्राइट है, एक डार्क है, एक ब्राइट है, ऐसे ये बन गई। ये हमने इनकी वेव फॉर्म बना दी कि भाई ये ऐसे आपकी हो रही थी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपका ये इंटरफेरेंस, इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। एक ब्राइट फ्रिंज, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, ऐसे आपको मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? अब इसमें आगे देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रखा है। एक्सप्लेनेशन में इसमें यही आपका क्या, द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस पर ये बेसिस है लाइट पर। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटेड द स्लिट एस
एस से आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। सेंड स्फेरिकल वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट भेजेगा ये, स्फेरिकल, कैसा भेजेगा ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है। इसमें फिर आगे क्या बताया, इन दीज वेव फ्रंट, यहाँ देखो ये आपका बताया, इन दीज वेव फ्रंट सॉलिड्स लाइन आर रिप्रेजेंटेड क्रिस्ट, जो सॉलिड डार्क लाइन जो बनाई थी वो आपको क्रिस्ट को दिखा रही है, डॉटेड लाइन किसको है, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है। दीज वेव फ्रंट रीच द, ये स्लिट ए और बी तक पहुंचेगी साइमल्टेनियसली, एक साथ ये बताया। देखो ये डार्क, ये ना सॉरी, ये आपकी क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ये एक साथ देखो दोनों ये आगे बढ़ रही है क्रस्ट ट्रफ, तो ये एक साथ ही ए और बी के पास पहुंचेंगी, स्लिट जो आपकी लगी हुई है, ठीक है। यही बताया है, दीज वेव फ्रंट रीच द स्लिट ए एंड बी साइमल्टेनियसली विच इन टर्न्स बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ये आपके सेकेंडरी वेवलेट्स यानी सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। ये ए और बी आपका किसका काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, जो ये स्लिट लगाई गई है। इसमें फिर आगे क्या होगा, दिस दस द टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगी इनकी, सेम होगी, एंड सेम फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि सेम स्लिट लगाई है, सेम सोर्स आपके, विद जीरो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, आर गिवन आउट बाई ए एंड बी, ए और बी से आगे जो निकलेगा ना, ये बता रहा है, जो ए और बी से फिर आगे ये वेव फ्रंट बनेंगे, तो ये सेम ए और बी है जो सेम वेवलेंथ के, आपकी सेम वेवलेंथ की लाइट देंगे, सेम फ्रीक्वेंसी की देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसी एक से ही तो ये दो स्लिट के पास आई है, ये जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ए और बी से भी क्या निकलेगी, फिर मोनोक्रोमेटिक ही निकलेगी, ठीक है। तो ये दोनों सोर्स भी आपके कोरेंट होंगे, तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा, टू विल बी इंटरफेयर, एंड जो डॉटेड है रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव, एंड जो क्रॉस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रक्टिव को, क्रॉस जहाँ जहाँ लगाए वो डिस्ट्रक्टिव को, यानी डिस्ट्रक्टिव जहाँ है वहाँ डार्क फ्रिंज है, और जो कंस्ट्रक्टिव है वो आपका कौन सा है, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होया है वो आपकी ब्राइट फ्रिंज है, वहाँ पर कौन सी है, ब्राइट। तो डॉट वाले मिलाए थे जब, तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाया था, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनी थी, और जब क्रॉस क्रॉस वाले हमने रिप्रेजेंट किए थे, मिलाए थे, तो उनको आप क्या है, डार्क फ्रिंज बनी थी, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। व्हेन द पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर जो पैटर्न हमें मिलेगा ये क्या होगा, अल्टरनेट मिलेगा, एक ब्राइट मिलेगी, एक डार्क मिलेगी, एक ब्राइट मिलेगी, इस प्रकार से आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्या था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें ऐसे स्क्रीन पर मिलता है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आपने क्या है बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।